नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपसे डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से आज के भाग में मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन को डिस्कस करूंगा। आप सभी देखें आखिर डायमेंशन होता क्या है। प्राय बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। यहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप पूरा वीडियो अच्छी तरह देख लोगे तो मेरा मानना है कि आपको कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को जानते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। तो बच्चों इसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पर लिखा क्या गया, क्यों लिखा गया, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। जैसे आपके सामने मैं रखता हूं फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और फोर्स को यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखा जाता है तो यह क्या लिखाएगा, उसे इसकी जो वेल नोन फॉर्मूला वो मास इनटू एक्सीलरेशन इसका वेल नोन फॉर्मूला। इसमें मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। आपको एक्सीलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। आप क्या लिखोगे, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को आप टाइम ही लिख लो। अब देखिए मास फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो अगले स्टेप में आप इसे लिखते हो मास, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एक टाइम पहले से तो टाइम पर पावर 2 हो जाएगा। अब आप देखो ये जो फोर्स है, फोर्स ये कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो लिखा रहा है मास इनटू लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है, इनटू टाइम पर पावर -2 होगा, क्योंकि नीचे +2 ऊपर जाने के बाद वो -2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फोर्स को कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जब कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में से कन्वर्ट किया गया है तो मास पर पावर 1 आ रहा है, लेंथ पर पावर 1 आ रहा है और टाइम पावर -2 आ रहा है। अब आप देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन डायमेंशन के बारे में आप देखें, when a physical quantity is expressed in form of fundamental quantities, then a power raised to a fundamental quantity is known as dimension of the physical quantity in that fundamental quantity मतलब क्लियर है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखा जाता है तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर आने वाला जो पावर है वह उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाता है, उसी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पर आप फोर्स को देख सकते हो। फोर्स को यदि मास, लेंथ और टाइम में आप कन्वर्ट करते हो तो मास पावर 1, लेंथ पर पावर 1 और टाइम पावर -2 आया है। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास में जिसकी डायमेंशन होगा इज 1। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर मास पर पावर 1 आ रहा है। फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में लिखने पर मास पावर 1 आ रहा है, इसलिए आप कहोगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1। इन लेंथ इज 1। क्यों? क्योंकि लेंथ पर पावर 1 आ रहा है। एंड इन टाइम is -2 और टाइम पर पावर -2 है, इसलिए -2 हो गया। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1, इन टाइम इज -2 बिकॉज
when force is completely converted into fundamental quantity, power enters into mass is 1, into length is 1 and into time is -2। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, ये रहा एग्जाम्पल डायमेंशन को समझने के लिए। तो फिर मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन ए पावर आप ध्यान दीजिए, देन ए पावर raised to fundamental quantity is known as dimension of the physical quantity in that fundamental quantity। और यहाँ पर फोर्स को एक्सप्रेस किया गया है और उसके बाद आप देख रहे हो मास पर पावर 1, लेंथ पर 1 और टाइम पर -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1 एंड इन टाइम इज -2। और भी एग्जांपल देखिए बच्चों, उसके बाद ये और भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने में ले रहा हूं, वर्क के बारे में आप जानते हो कि वर्क जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क हो जाता है। फोर्स जो ये डिराइव्ड है, कन्वर्ट कीजिए। अभी तुरंत हमने देखा था कि फोर्स इक्वल होता है मास into length into time power -2, टाइम पावर -2। ये आपने फोर्स को कन्वर्ट किया और डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है, तो आप यहाँ देखते हो लेंथ। अब आप देखें वर्क जो है कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और यह लिखा रहा है मास इनटू लेंथ पावर 2, क्योंकि एक लेंथ यहाँ है और एक लेंथ यहाँ है तो लेंथ पावर 2 हो गया, इंटू टाइम पावर -2। लो कन्वर्ट कर दिया। वर्क को यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, मास फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। अब आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ वर्क, डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो वर्क की जो डायमेंशन होगा इन मास इज 1, मास के लिए कितना हो गया 1, क्योंकि मास पावर 1। इन लेंथ, लेंथ के लिए यहाँ 2 आप कहोगे इज 2, लेंथ के लिए 2। एंड इन टाइम इज -2। तो वर्क को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो मास पावर 1 आता है, लेंथ पर 2 आ रहा है और टाइम पर -2। इसका मतलब वर्क का जो डायमेंशन है मास के लिए 1, लेंथ के लिए 2 और टाइम के लिए -2 हो जाता है। एक और आप देखें, प्रेशर जो ये इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को यदि आप एरिया से डिवाइड करते हो तो ये प्रेशर हो जाता है। फोर्स को आप देख चुके हैं, फोर्स इक्वल होता क्या है, तो ये आप कन्वर्ट करो। फोर्स इक्वल होगा मास इनटू लेंथ इनटू टाइम पावर -2। और एरिया में लेंथ 2 बार आता है तो यहां पर आप लिखोगे लेंथ पावर 2। तो फाइनली प्रेशर को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाए तो यह क्या लिखाएगा, यह लिखाएगा मास इनटू लेंथ पावर -1, क्योंकि ये जो 2 है नीचे 2 है पावर, ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा और 1 - 2 तो -1 हो जाएगा, इंटू टाइम पावर -2। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है। यानी आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन इन मास
is 1, in length is -1, and in time is -2। बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर को आप फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दो तो मास पावर 1, लेंथ पावर -1, टाइम पावर -2 आता है। इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में -1 और टाइम में -2। अब आइए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पर ले चलता हूं। उस डायमेंशन के लिए एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा आप डायमेंशन को जान सकते हो। वह देखिए, व्हेन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, यानी यूनिट के फॉर्म में भी आप डायमेंशन को समझ सकते हो। व्हेन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड in form of fundamental units, then a power raised to a fundamental unit is known as dimension of the physical quantity in form of associate fundamental quantities। इससे भी आप एग्जांपल के द्वारा देखिए बच्चों, आप ये देखिए, आप अगर आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, फोर्स की यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे कि यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की SI यूनिट को न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। और अगर इसे फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता तो यह लिखा था 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। तो यहाँ फोर्स की जो यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो फिर आप समझ सकते हो कि फोर्स का डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2 है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स को जब फोर्स की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो किलोग्राम पे पावर 1, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पावर -2 आता है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास is 1, in length is 1, and in time is -2। टाइम में क्या हो गया? -2, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट को आपने फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मास की यूनिट है। इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन मास में 1, मीटर लेंथ की यूनिट है, इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन लेंथ में 1 और सेकेंड टाइम की यूनिट है, तो फोर्स की डायमेंशन टाइम में -2 हो गया। और भी देखिए आप, जो आपने इससे पहले मैंने आपको दिखाया वो भी देखिए आप। अगर आप ये कहते हो कि SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की SI यूनिट जो होता है वो होता है जूल, 1 जूल। और इसे अगर फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता तो ये लिखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि वर्क की डायमेंशन मास में 1, क्योंकि किलोग्राम मास से एसोसिएट करता है, मीटर लेंथ से एसोसिएट करता है, तो वर्क की डायमेंशन लेंथ के लिए 2 और वर्क की डायमेंशन टाइम के लिए -2 हो गया। आगे देखें, और भी आप देखें उदाहरण में, जैसे आप SI यूनिट ऑफ प्रेशर लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो SI यूनिट होता है उसे कहा जाता है पास्कल, पास्कल। और यह जो पास्कल है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2, यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, यानी आप कहोगे कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर
in mass is 1, in length is -1, क्योंकि यहाँ पर मीटर पावर -1 आया, एंड इन टाइम, और टाइम में आप देखोगे तो ये हो जाएगा इज -2। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने मिला रहा हूं, जैसे आप देखें SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो SI यूनिट है इसे कहा जाता है वाट, और वाट को अगर फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो यह लिखा था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। इसका मतलब हुआ कि पावर की जो डायमेंशन हुआ, डायमेंशन ऑफ पावर इन मास इज 1, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम पावर 1 है। इन लेंथ इज 2, क्योंकि यहाँ पर मीटर पावर 2 आया है। एंड इन टाइम इज -3, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पावर -3 है। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, डायमेंशन निकालना हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी को या तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या नहीं तो एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी पर आने वाला पावर हो या फंडामेंटल यूनिट पर आने वाला पावर हो, वो डायमेंशन कहलाता है, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का। अब मैं आपके सामने में डायमेंशनल फार्मूला को ला रहा हूं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये देखिए, डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is the expression of the quantity in symbolic form of fundamental quantities with their power। यानी आप यदि एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबॉलिक फॉर्म में उसके पावर के साथ लिखते हो तो वही उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। आइए एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप कहोगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो बच्चे यह लिखाएगा mL/T पावर -2, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2 होता है। और यहाँ पर आप मास, लेंथ और टाइम को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए हो, इसलिए यह डायमेंशनल फार्मूला होगा। इसी प्रकार आप दूसरा देखें, जैसे आपको कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का देखें तो यह लिखाएगा mL/2 T पावर -2, क्योंकि वर्क की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में -2 होता है, और यहाँ आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। अगला देखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का लिखा जाए प्रेशर, तो यह लिखाएगा mL/- 1 T पावर -2, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अगला देखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। अगर पावर का डायमेंशनल फार्मूला देखें तो यह लिखाएगा mL/2 T पावर -3, क्योंकि पावर को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो मास 1 टाइम, लेंथ 2 टाइम और टाइम -3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए यह हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों जब एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है तब वह उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। और अब बच गया डायमेंशनल इक्वेशन, वो देखिए।
डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में आप कह सकते हो इट इज द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला। जब आप फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ कंपेयर करते हो तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ करते हो तो वह डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। एग्जांपल आप देखें, ये देखिए अगर आप फोर्स इक्वल mL(T⁻⁻2) लिखते हो, आपने यहाँ पर फोर्स का कंपैरिजन उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ कर दिया तो यह डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। इसी प्रकार यदि आप वर्क का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो यह लिखाएगा mL(2T⁻⁻2). प्रेशर का लिखना चाहते हो तो यह लिखाएगा mL(1T⁻⁻2). पावर का तो यह लिखाएगा mL(2T⁻⁻3). तो बच्चों बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ कोई डॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ कर देते हो वह उसकी डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। तो ये हुआ फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन, फोर्स इक्वल mL(T⁻⁻2). ये रहा वर्क का, ये रहा प्रेशर का और ये रहा पावर का। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। और अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आइए। एक्चुअली बच्चों ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है यह डायमेंशन को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्मेट डायमेंशन बताना बेहद आसान हो जाता है। अगर मैं लिखता हूँ फोर्स इक्वल mL(T⁻⁻2), इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2 हो गया है। बिल्कुल इस चीज, इसलिए आप कहोगे कि इनफैक्ट डायमेंशनल इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डायमेंशन। इन डायमेंशन को बतलाने के लिए डायमेंशनल इक्वेशन प्रयोग किया जाता है। और आइए लास्ट में, मैं आज के वीडियो में लास्ट में आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन सिंबल को बता देना चाहता हूं। और मैं अगले भाग में जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला बताऊंगा कि उसे किस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए आप नेक्स्ट बच्चों, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहला हो गया लेंथ। तो लेंथ का जो डायमेंशनल सिंबल हो गया वो कैपिटल M, मास के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए थीटा यानी तो कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल I या कैपिटल A, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल आप लिखते हो। मोल को MOL लिख सकते हो या मोल की सिंबल MOL भी आप लिख सकते हो। बच्चों आज के भाग में मैंने आपसे डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन पर चर्चा किया। आप चाहें तो इसे आप दोबारा भी देख सकते हो। डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। मैं समझता हूं कि आज आपको इस तीनों के बीच में अंतर समझ आ गया होगा। और अगले भाग में जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन फार्मूला को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। थैंक यू।